नमस्कार दोस्तों, मैं मिराज स्वागत करता हूं आपके चैनल कोडिंग जॉकी में। और आज के लेसन में हम लोग जानेंगे कि एचटीएमएल के वेब पेज में हम लोग कैसे, या एचटीएमएल या रहे या किसी भी लैंग्वेज में रहे, एसपी रहे, ये वो जो भी पेज होता है, जो भी वेब पेज कह सकते हैं, उसमें हम लोग टेबल किस तरह से बनाते हैं, इंसर्ट करते हैं, दिखाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग नया एक वेब पेज की यहाँ क्रिएट करते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले में भी कर सकते थे। यहाँ मैं नया इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ कि आप लोग भी इस बात से रूबरू हो कि कैसे कैसे HTML टैग्स को हम लोगों को यूज़ करना है, HTML वेब पेज बनाने में किन किन टैग्स की ज़रूरत होती है, ये बार बार रिपीट आप लोग को करने की आदत हो जाए। तो हम यहाँ पे दे देते हैं table.html और इसे ओपन कर लेंगे नोटपैड में। और जैसा कि इससे पहले हम पेज बनाए थे, आइए पेज का टाइटल हम लोग दे देते हैं टेबल वेब पेज। अब कमेंट भी हम लोग लिख लेते हैं। टेबल हम लोग स्टार्ट करने के लिए टेबल टैग का यूज़ करते हैं और टेबल को हमने क्लोज किया। अब टेबल के बीच में क्या होता है कि रोज़ होते हैं टेबल के, तो उसे हम लोग टीआर से डिनोट करते हैं और क्लोज किया टीआर। अब टेबल के रो के बीच में क्या होता है कि कुछ टेबल के हेड्स होते हैं, टेबल की हेडिंग, उसे हम लोग टीएस से डिनोट करते हैं। अब जितना चाहे हम लोग उतना लिख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ लिखा नेम, रोल नंबर, क्लास। उसके बाद नया टीआर, नया रो हम लोग लेंगे किसके लिए, तो नया रो हम लोग लेंगे टेबल के डेटा के लिए, इसमें क्या क्या डेटा रहेगा, तो वो हम लोग टीडी से डिनोट करते हैं। टीडी में नाम मान ली के लिख दिया हमने प्रकाश कुमार, अगेन टीडी लिया। जितने हमारे हेड हैं उतने हमारे डेटा भी रहेंगे। ये बात आप भी जानते होंगे बढ़िया से, कि आप लोगों ने भी, तो आप लोगों ने भी स्कूल में बहुत सारे टेबल्स बनाए होंगे, तो आप लोगों को टेबल का अंदाज़ा होगा ही। ये कोई नई चीज़ नहीं है, बशर्ते ये है कि हाँ, किसी वेब पेज के लिए हम लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। तो यहाँ हम रोल नंबर मान लीजिए दे दिया 1 और अगेन टीडी, क्लास दे दिया हमने 5। अब क्या करेंगे, दूसरा नाम लेंगे रोल नंबर 2, क्लास 7। चलिए काफ़ी है। अब इस पेज को हम लोग ओपन करेंगे वेब पेज में। गूगल क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कुछ भी जैसी आपकी चॉइस, आप वो यूज़ कर सकते हैं। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको यही यूज़ करना है, ये आपकी चॉइस है। ओ सॉरी, मैंने कुछ गलत लिख दिया। आइए उसे सही करते हैं। गलती भी होनी चाहिए, क्योंकि गलती से इंसान सीखता है। तो आइए हम लोग इसे सही करते हैं, देखते हैं कहाँ गलती हो गई है। ये रोल नंबर हमारा ऊपर चला गया है और ये बोल्ड नहीं है, इसे इस लाइन में होना चाहिए था। और ये टेबल डेटा का रो, टेबल डेटा जो है एक के नीचे एक होना था, वो नहीं हुआ। आइए देखते हैं क्यों नहीं हुआ।
तो देखिए, ये हम नेम के लिए दिया, रोल नंबर के लिए हमने टीएच दिया ही नहीं। उसके बाद एक और गलती क्या हुई, वो जो नेक्स्ट रो में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने इसे लगातार लिख दिया। अगर लगातार लिखेंगे हम लोग बिना नया रो क्रिएट किए हुए, तो डेटा एक के बाद ही एक आएगा इस लाइन में रो के। इसे कॉलम में लाने के लिए फिर हम लोग एक और टीआर टैग का यूज करेंगे और इसे यहाँ लिखेंगे। अब देखिए, अब जाकर के ये सही हुआ। ये देखते हैं, ये देखिए नेम के नीचे नेम, रोल नंबर, क्लास। टेबल में ना किसी तरह का बॉर्डर दिख रहा है, ना किसी भी तरह की कोई स्टाइलिंग नहीं दिख रही है, टेक्स्ट भी जैसे तैसे है। तो ये हम लोग सही करेंगे कब, जब हम लोग CSS इस पे अप्लाई करेंगे। अभी इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और CSS आने दीजिए। इसी पेज पे हम लोग CSS अप्लाई करेंगे। सो इस पेज को हम लोग सेव रखेंगे और फिलहाल अभी HTML के हम लोग टैग्स जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। आइए अब देखते हैं कि टेबल में एक और चीज़ होती है कि अगर मान लीजिए कि आपको टेबल की हेडिंग देनी है, जैसे कि यहाँ से यहाँ, ये क्या है, स्टूडेंट का डिटेल्स है कि क्या है, तो इसके लिए आप दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। या तो मैं प्रेफर करता हूँ H4। आप ये दे सकते हैं, ये आ गया, या फिर आप ये दे सकते हैं। टीआर दे दिया हमने और एक TH क्लियर लिखा हमने और लिख दिया यहाँ पे अब देखिए ये सिर्फ एक लाइन में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे कॉल स्पैन इक्वल टू। अब देखेंगे कि कितने कॉलम को ये ब्रेक करेगा। 1 2 3, हम लोग यहाँ 3 लिखते हैं। अब क्या होगा, ये देखिए 3 कॉलम के बीच में आ गया, रहेगा ये लेफ्ट में ही, पर ये अब 3 कॉलम में एक तरह से हेडिंग की तरह काम करेगा। उसके अलावा जिस तरह से कॉल स्पैन होता है उसी तरह रो स्पैन होता है। रो स्पैन क्या करेगा, आपका यहाँ से यहाँ ये। तो हमारा टेबल का ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, आई फ्रेम, और किस तरह से हम अपने पेज को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।